Hello guys, welcome back to my channel. I hope everyone had good Navratras. So आज हम रीडिंग करने वाले हैं पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ योर रिलेशनशिप. सो प्लीज़ अपने पर्सन का नाम अपने मन में लें, या अगर कोई हैप्पी मेमोरीज हैं उनको याद करें. ओके सो हियर इट इज. सबसे पहले हम पास्ट देखते हैं. ओके, 9 of Wands, 7 of Pentacles, Wheel of Fortune, 5 of Swords, 2 of Wands. Bottom of the deck, 7 of Swords. Okay, so सबसे पहले 9 of Wands. मतलब ऑलमोस्ट आपका रिलेशनशिप बिल्कुल गोल के नज़दीक था. लाइक शायद आप लोग का अगर कमिटमेंट था, ऑलमोस्ट कमिटमेंट मिलने वाला था. बट देन सडनली शायद कोई फाइनेंशियल सिचुएशन की वजह से या फिर उनकी तरफ से आपके ऊपर वो फोकस, वो एनर्जी ना दे पाने की वजह से दिस सिचुएशन हैड टू एंड. क्योंकि या तो वो अपने काम पे ज़्यादा फोकस थे, या फिर उनकी लाइफ में और अदर सिचुएशंस थी जहाँ पे वो ज़्यादा फोकस थे. उनको ऐसा लगता था कि ये तो मतलब उनकी किस्मत है, किस्मत अच्छी है कि आप जैसा पर्सन उनको मिला हो, सो लविंग, केयरिंग, गिविंग योर 100% इन दैट रिलेशनशिप. इसलिए उन्होंने आपको ईगो भी बहुत दिखाई है पास्ट में. ईगो क्लैशेस भी ये दिखा रहा है यहाँ पे. साथ ही उनकी लाइफ में एक सिचुएशन और थी जिसके साथ वो आपको जगल कर रहे थे. सी, यहाँ पे 2 वॉन्ड्स हैं, 2 सिचुएशन थी, और यहाँ पे शायद पॉसिबिलिटी है थर्ड पार्टी होने की जिसके साथ आपको जगल किया जा रहा था. वो चाहते थे आपकी तरफ आना, बट कहीं ना कहीं उनको ये भी फील होता था कि शायद जिसके साथ वो ऑलरेडी हैं, जिस भी थर्ड पार्टी में वो हैं, वो उनके लिए सब कुछ है, या दैट मीन्स अ लॉट. इस वजह से उन्होंने बहुत स्नीकी बिहेवियर किया है पास्ट में आपके साथ, बहुत ज़्यादा. लाइक आपको कभी क्लैरिटी नहीं दी है किसी चीज़ पे भी, आप ही सब कुछ करे जा रहे थे. बट दिस पर्सन नेवर टुक एन एक्शन फॉर यू. आपने बहुत दिया है यहाँ पे, ऑलमोस्ट आप अपने गोल के बहुत नज़दीक थे. बट देन सडनली इनके कुछ शायद ग्रह नक्षत्र में कोई बदलाव हुआ, कोई दशा अंतर दशा चेंज हुई, प्लानिटरी पोजीशन चेंज हुई, जिसकी वजह से उनमें आया ईगो, और साथ ही आई कोई थर्ड पार्टी, और उन्होंने थर्ड पार्टी को ज़्यादा अहमियत देनी शुरू की. आपको उतनी अहमियत कभी दी ही नहीं, आप ही दिए जा रहे थे 100%. सो ये था पास्ट आपके रिलेशनशिप का. यहाँ पे मैं साइंस बता देता हूँ. वॉन्ड्स एंड सोर्ड्स प्रोमिनेंटली मुझे दिखती है. सो फायर साइन, एरिस, लियो, सैज, मेष, सिंह एंड धनु राशि. एंड सोर्ड्स इज योर एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि. चलिए देखते हैं प्रेजेंट में क्या चल रहा है आपके रिलेशनशिप में. अगेन प्लीज अपने पर्सन का नाम लें अपने मन में. अरे होल्ड ऑन गाइस. कुछ कार्ड्स टेबल के नीचे चले गए थे उड़ के. सो लेट्स सी, लास्ट शफल अभी प्रेजेंट में क्या चल रहा है. ओके, हियर इट इज. 2 of Swords अभी तक अटके हुए हैं. 9 of Pentacles, 2 of Pentacles, 3 of Swords, बाप रे, Judgment, bottom of the deck, the Empress. So बहुत हैवी एनर्जी है ये गाइस, बहुत हैवी एनर्जी.
कार्ड्स को देखते ही लो एनर्जी फील होने लगा है। सो सबसे पहले 2 ऑफ सोर्ड्स, अभी भी वो दो सिचुएशंस के बीच इनडिसाइसिव हैं, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है, किस तरफ उनको जाना चाहिए किस तरफ नहीं जाना चाहिए। सो साथ ही वो ज़्यादातर अब लो एनर्जी में रहने लगे हैं, ऐसा फील हो रहा है, और एटलीस्ट करंटली बहुत लो एनर्जी है। साथ ही जब भी न्यू मून फुल मून आता है तब ये एनर्जी और लो चली जाती है। सी देयर इज अ मून हियर, इसलिए बिकॉज वो कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, उन्होंने अपने आप को काम में झोंक दिया है। वो कुछ सोचना ही नहीं चाहते हैं, उन्होंने आंखें बंद कर लिया है, उन्होंने सोचा ही जो होगा हो जाएगा, उन्होंने अपना पूरा फोकस अपने काम पे लगा दिया है। या फिर कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि उनकी लाइफ में जो दूसरी थर्ड पार्टी है वो फाइनेंशियली बहुत स्टेबल है और आपके पर्सन शायद इतने स्टेबल नहीं है, या फाइनेंशियली आपके पर्सन उन पे बहुत डिपेंडेंट है। इसी वजह से वो आपको आज भी जगल कर रहे हैं, अब भी उनका माइंड क्लियर नहीं है, यहाँ भी वो जगल कर रहे हैं। जो भी उनकी लाइफ की अदर सिचुएशन है, वो हो सकता है कुछ लोगों के लिए अदर सिचुएशन वर्क हो, कुछ लोगों के लिए अदर सिचुएशन फैमिली हो, बट यहाँ मुझे सॉरी गाइस, मुझे यहाँ थर्ड पार्टी की ज़्यादा एनर्जी फील हो रही है काम या अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बजाय। पास में अभी भी प्रेजेंट में भी वो आपको जगल कर रहे हैं। पास में भी अगर याद है 2 ऑफ वॉन्ड्स आया था आपको, स्टिल इनडिसाइसिव। हाउएवर शायद आपने डिसीजन ले लिया है मूव ऑन करने का, या आपने ये डिसीजन उनको बोल दिया था कि ऐसे मैं नहीं चल सकता, आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, और वो डिसीजन वो ले नहीं पाए पास्ट में भी और प्रेजेंट में भी। तो आप हो गए हैं मूव ऑन और आपके पर्सन का टूट गया है दिल। यहाँ पे साथ ही मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इस समय पे उनको कर्मा बहुत मिल रहा है, साथ में जजमेंट आया ना, इस समय पे उनको कर्मा, हैवी कर्मा रिसीव हो रहा है, और ये डिवाइन इंटरवेंशन की वजह से है। प्रॉबेबली डिवाइन की तरफ से उनको ये बार बार रियलाइज करवाया जा रहा है कि आप उनके लिए क्या थे या आपकी क्या इंपॉर्टेंस थी उनकी लाइफ में। साथ ही जिस भी अदर सिचुएशन के लिए आपको छोड़ा था, वही सिचुएशन से उन्हें आज की डेट में बहुत पेन रिसीव हो रहा है। वो चाहते हैं इस सिचुएशन से निकल के एक इस स्टेबल स्टेट में आना, ताकि वो आपकी तरफ कोई एक्शन ले सके। कुछ लोगों के केस में यहाँ पे किड्स का भी प्रॉब्लम हो सकता है, जिसकी वजह से वो आपको जगल करते रहे, या जिस भी सिचुएशन में वो हैं, शायद उनके किड्स हैं या शायद आपके किड्स हैं, इसलिए वो कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, अभी भी नहीं ले पा रहे हैं। बहुत सैड एनर्जी है, बहुत सैड। साइंस मैंने पहले ही बता दिए। अगेन यहाँ सोर्स प्रोमिनेंट है, और यहाँ पे देखिए 2-2 की सिंक्रोनिसिटी भी है। यहाँ पे भी दिस इज 10-10-20 2। आप लोगों को 2-2, 2-2 या 2 की सिंक्रोनिसिटी बहुत ज़्यादा दिख रही होगी आजकल, और साथ ही 3-3 की भी, 3 हियर 3 हियर। ये थर्ड पार्टी वालों की रीडिंग है, और शायद नो कॉन्टेक्ट वालों की रीडिंग है साथ में, कि आपका पर्सन थर्ड पार्टी में है या आप थर्ड पार्टी में, हो सकता है आप दोनों थर्ड पार्टी में हो और नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो अभी। चलिए फ्यूचर देखते हैं, अभी तक तो उलझे ही हुए हैं। अगेन प्लीज अपने पर्सन का नाम लें। लास्ट शफल। ओके, चलिए देखते हैं फ्यूचर क्या है आपके रिलेशनशिप का। किंग ऑफ कप्स, गुड। द सन, बहुत अच्छे। 7 ऑफ सोर्ड्स, नेगेटिव कार्ड। किंग ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। चलिए बहुत अच्छी बात है। इधर इज किंग ऑफ कप्स, ओके। किंग ऑफ वॉन्ड्स, द फूल, ओके। बॉटम डेक, स्ट्रेंथ। सो पहले तो आप लोगों के लिए खुशखबरी, बहुत लोगों के लिए एक्शन आ सकता है राइट नाउ इन दिस कमिंग फ्यूचर। वो इस किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आएंगे। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी का मतलब यह है कि आपको आपकी तरफ एक्शन ज़रूर लेंगे, बट
एकदम से आपके साथ ओपन अप नहीं होंगे, जैसा पहले था एकदम से वैसा रिलेशनशिप नहीं होगा। वो ट्राई करेंगे रिलेशनशिप में, एक एक्शन ज़रूर लेंगे, बट बहुत सोचने के बाद। तो थोड़ा सा यार डिले हो सकता है, क्योंकि अभी वो ओवर थिंकिंग में मोड में ही है, किस साइड जाएं। अगर आपको या तो प्रेजेंट वाली सिचुएशन में भी टू ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, पास में भी टू ऑफ वॉन्ड्स, वो पर्सन बहुत ऐसी सिचुएशन में है, या उनको ऐसी दो सिचुएशंस के बीच में एक सिचुएशन को चूज करना है जो कि बहुत टफ है उनके लिए। या हो सकता है वो सोसाइटी, समाज के अगेंस्ट है वो सिचुएशन। इट्स नॉट दैट इजी कि वो इमीडिएटली डिसीजन ले और आपकी तरफ आ जाए। सो वो स्लोली आएंगे, किंग ऑफ कप्स, बट आएंगे जरूर, बिकॉज नेक्स्ट एक्शन सन, नेक्स्ट फ्यूचर में सन कार्ड है। सन मीन्स अ ब्राइट फ्यूचर, तो चांसेस है आप दोनों का फ्यूचर बहुत ब्राइट है एक साथ, और हैप्पीनेस यहाँ दिख रही है। वो भी तभी होगी जब वो एक्शन लेंगे। एंड में आया एक्शन कार्ड, हम उस तक पहुंचेंगे। साथ ही हो सकता है आपके पर्सन गवर्नमेंट जॉब में हो, या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और उनको मिलने वाली है। बीच बीच में पास बिहेवियर रहेगा कंटिन्यू, 7 ऑफ सोर्ड्स। तो आपको अपने अंदर उतनी करेज लानी है कि उसको समझ के आप उस चीज़ को हैंडल कर सके। साथ ही इस 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से निकलने के बाद वो ट्रूली आपकी तरफ पैशन शो कर पाएंगे। दिस इज किंग ऑफ वॉन्ड्स। उनके मन में है, अभी तो जगलिंग मोड में है, बट कमिंग फ्यूचर में उनके अंदर एक ऐसी एनर्जी आएगी जिसमें वो कॉन्फिडेंस अपने अंदर लेके आएंगे। इस समय तो बहुत लो एनर्जी में, नियर फ्यूचर में वो एक ऐसी एनर्जी में आएंगे जिसमें उनके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, दुनिया की परवाह करना छोड़ देंगे, या जो भी डर है उनके अंदर उससे वो बाहर निकलेंगे। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें, ऐसी यहाँ पे ये देयर इज सन एंड देयर आर लाइट्स कमिंग, रेज ऑफ लाइट कमिंग ऑन दिस पर्सन। मतलब इनको ज़रूर कोई ना कोई डिवाइन गाइडेंस भी मिल सकती है इस सिचुएशन में आने के लिए। जब वो इस एनर्जी में आएंगे तभी वो आपकी तरफ एक पैशनेट न्यू बिगनिंग स्टार्ट कर सकते हैं, बिकॉज एस ऑफ वॉन्ड्स आप सबको पता है इज द कार्ड ऑफ न्यू पैशनेट बिगनिंग। और ये डिवाइन इंटरवेंशन की वजह से होगा। मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद इतनी जल्दी एक्शन ना ले पाए, बट कुछ ना कुछ डिवाइन टाइमिंग यहाँ पे रोल प्ले कर रही है कि डिवाइन टाइमिंग पे उनका एनर्जी चेंज होगा। वो ओवर थिंकिंग से किंग ऑफ कप्स फिर किंग ऑफ वॉन्ड्स में आएंगे। राइट नाउ वो स्ट्रेंथ गैदर कर रहे हैं ताकि वो आपकी तरफ कोई एक्शन ले सके। एक्शन तो आ रहा है यहाँ से, ये तो क्लियर है। सो आई होप गाइज आप लोगों की तरफ कोई एक अच्छा सा एक्शन आए, रिकन्सिलिएशन हो, आप नो कॉन्टेक्ट में है तो, और थर्ड पार्टी से आपका पीछा छूटे जल्दी से जल्दी। सो लेट अस सी आपके पर्सन के नाम के इनिशियल्स, सॉरी डेट ऑफ बर्थ मैं आपको बताना भूल गया। सो आपके पर्सन की या आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है 2, 3, 22, 4, 20, 10। कुछ लोगों को 10-10 भी दिख सकता है। और आप लोगों के लिए फेब्रुअरी मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, लेट्स सी आपके पर्सन के नाम के कुछ इनिशियल्स या कोई मैसेज अगर है। ओके, हियर इट इज S F U P O। सो आपके पर्सन के नाम के इनिशियल्स हो सकते हैं SFUPO। एक जो चैनल मैसेज मुझे आ रहा है वो है सॉरी आई एफ अप। आई होप यू गाइज आर adult enough to understand this word. देखते हैं आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है। प्लीज अपने, अब जिसको भी मानते हैं आप उसे याद करें और प्रे करें कि आपको राइट गाइडेंस मिल सके। ओके, अपॉर्चुनिटी, पीसफुल रेजोल्यूशन, यू आर रेडी। बॉटम ऑफ द डेक
देयर इज समथिंग बेटर। सो यहाँ पे दो टाइप की गाइडेंस आई है। एक, कुछ लोगों की लाइफ में एक नया पर्सन आ रहा है जिसको जो एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है जिसमें आप जाएंगे तो प्रोबेबली वो सिचुएशन आपके लिए बेहतर होगी करंट सिचुएशन से, जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे थे। और कुछ लोगों के लिए गाइडेंस ये आई है कि जो भी आप दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट है वो पीसफुली रिजॉल्व हो जाएगा और आप इस रेजोल्यूशन के लिए अब रेडी हैं। हो सकता है आप बहुत बैडली हर्ट थे पास्ट में उनके बिहेवियर से, या आपके पर्सन की ईगो से आप बहुत तंग थे। तो शायद अब आपने खुद को हील कर लिया है और आप अब रेडी हैं वापस से उस रिलेशनशिप को चांस देने के लिए। सो दोनों टाइप का गाइडेंस आया है। कुछ लोगों के लिए न्यू पर्सन इज कमिंग, कुछ लोगों के लिए रेजोल्यूशन इज कमिंग। ओके, लेट्स सी कुछ मैसेजेस आपके पर्सन के। ओके, 2 cards, we'll take 4 more. Let's see. कास्ट कल्चर सोसाइटी, मैंने बोला था आपको उस टाइम कि कुछ तो भी डिफरेंस है आप लोगों के बीच में। रिग्रेट, अब बहुत रिग्रेट फील हो रहा है। इफ लाइफ इज अ गेम देन ट्रू लव इज अ ट्रॉफी। ये रिग्रेट से ना मुझे वही प्रेजेंट सिचुएशन याद आ रही है कि बहुत लो एनर्जी में है आपके पर्सन। प्लीज़ अगर आप पॉजिटिव एनर्जी सेंड कर सकते हैं, या अगर आपको नहीं पता वो कैसे होता है, तो एटलीस्ट आप उनके लिए प्रे कर सकते हैं। सो अब उनको लगता है कि ये ट्रू लव था। दिल की हसरत ज़बां पे आने लगी, तुझे देखा और ज़िंदगी मुस्कुराने लगी। मिसिंग यू बैडली, कर्मा इज़ हर्टिंग मी, आई टुक यू फॉर ग्रांटेड। आपको अगर याद हो प्रेजेंट वाले कार्ड्स में मैंने बोला था जिस सिचुएशन के लिए या जिस पर्सन के लिए आपको छोड़ के गए थे वहाँ से ही उनको हर्ट मिल रहा है और आपकी वैल्यू रियलाइज कराई जा रही है। गाइस, गुड, समझ आना चाहिए। ओके, लेट्स टेक वन चैनल सॉन्ग। क्या सॉन्ग आपको डेडिकेट करना चाहते हैं? ओहो, वाह, ये गुलाम अली साहब की एक गज़ल है और मूवी का नाम मुझे याद नहीं। उसमें अक्षय कुमार जी हैं, अनिल कपूर जी हैं और करीना कपूर जी हैं। सो मैं थोड़ा सा गाने की कोशिश करूँगा। इट्स अ टफ कॉम्पोजिशन। इश्क में तो हर चीज़ मिट जाती है, बेकरारी बन के हमें तड़पाती है, याद 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 बस याद रह जाती है। सो आई गेस बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है, लो एनर्जी है। आई होप यू गाइज विल सेंड पॉजिटिव एनर्जी टू अ पर्सन. So that was the reading, guys. If the energy resonates with you, please like, share and subscribe my channel. Thank you.